मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में ही हूँ, तो मैंने क्लोथिंग से स्टार्ट किया था एंड नाउ अभी रिसेंटली मैंने मेरा फुटवेयर लेबल लॉन्च किया है। टॉक्सिक मैरिजेस एंड लाइक दैट एंड द ब्रेक डाउन ऑफ मैरिजेस एंड बहुत सी सिचुएशंस हुई है। यू हैव टू टेक केयर फॉर द डॉटर एंड एवरीथिंग। स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर द बेसिक कीज़ इन माई लाइफ। एंड फुटवेयर्स एक ऐसा पार्ट था कि जिसमें मैं एक मॉडर्न डिज़ाइंस के साथ साथ एक राजस्थान कल्चर को इसमें डाल सकती थी। तो मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। तो अगर हम फुटवेयर्स की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, इट्स लाइक एवरीवन इज़ डूइंग इन द एम्ब्रॉयडरीज, सब एम्ब्रॉयडरीज में डिफरेंट पैटर्न्स एंड ऑल। बट मेरा कंसेप्ट ये था कि लाइक आप ऐसा पीस उसको डिज़ाइन करें जो आप इंडियन से लेकर आप वेस्टर्न भी पहन सकते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ यादव और आज हमारे बीच हैं सुरभि खंडेलवाल जी। आप एक फैशन मॉडल हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और लेबल शनाया की ओनर भी हैं। इसके अलावा आप हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी और एलओए में भी रुचि रखते हैं। मैम, इतना डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल, आप हमारे लोगों को अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़? First of all, thank you so much for having me here. And yes, yeah, my name is Surabhi Khandelwal and मेरा खुद का brand label है from label Shanaya. It's a footwear brand and from past like 6-7 years से मैं fashion designing field में ही हूँ। तो मैंने clothing से start किया था and now अभी recently मैंने मेरा footwear label launch किया है। Apart from this, I'm a fashion model and I'm a pageant winner also of 2023 at the Rajasthan level. And yes, मतलब spirituality, manifestation and law of attraction, these are the basic keys in my life. फैशन मॉडलिंग से एंटरप्रेन्योरशिप, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जर्नी कैसे शुरू हुई और ऐसे कैसे आगे बढ़ी? बिकॉज ये बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हैं। मॉडलिंग अलग होता है, एंटरप्रेन्योरशिप अलग है और स्पिरिचुअलिटी एक बिल्कुल ही डिफरेंट डोमेन है। तो ये जर्नी कैसे प्रोसीड करी आपकी? So basically स्टार्टिंग मेरी फैशन डिज़ाइनिंग से हुई थी। लाइक आफ्टर कॉलेज, आफ्टर स्कूल मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करा था एंड उसके बाद से स्कूल कॉलेजेस में भी हमारे रैम्प शोज़, वॉक्स वगैरह होती थी, तो मॉडलिंग में भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था। बट लाइक पहले जो एक माइंड सेट होता है लोगों का मॉडलिंग को लेके, मतलब आज से 10-12 साल पहले, तो वो थोड़ा सा नैरो था, तो उसमें ज़्यादा प्रोसीड नहीं किया। बट ठीक है, खुद का जब लेबल स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिर आप धीरे धीरे जब आप सोसाइटी को देखते हो एंड जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, देन आपने मॉडलिंग में भी स्टार्ट किया। एंड फर्स्ट टाइम ही मैंने पैजेंट किया था एंड लाइक आई वाज द विनर इन दैट पैजेंट। एंड उसके बाद से अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो लाइफ में सिचुएशंस आपकी ऐसी टर्न आउट होती हैं कि लाइक आप ऑटोमेटिकली, मतलब आई बिलीव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन आपको चूज़ करता है। एक टाइम पीरियड आता है कि जब आप उसके लिए आप बने हुए रहते हो एंड देन आपको वो चीज़ रियलाइज्ड होती है। एंड सो मैनी चैलेंजेस थे लाइफ में and like I am blessed with a daughter and I'm a proud single mom for that also. So there are the many situations जिस वजह से आप टाइम टू टाइम हर एक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। What was your inspiration behind लेबल शनाया? इसको कैसे शुरू करने का आइडिया है आपके मन में? यस, लेबल शनाया की अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक आई वांट समथिंग जो मेरे क्लोथिंग को कॉम्प्लीमेंट करे। मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में स्टार्टिंग से थी एंड कोविड के टाइम पे जब हमने देखा, मतलब कोविड के टाइम पे हमारा सोशल मीडिया मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो एंड देन आई थॉट कि मैंने फुटवेयर्स पे रिसर्च करी कि आई कैन गो फॉर द फुटवेयर्स। एंड फुटवेयर्स एक ऐसा पार्ट था कि जिसमें मैं एक मॉडर्न डिज़ाइंस के साथ साथ एक राजस्थान कल्चर को इसमें डाल सकती थी। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट चोज अपार्ट फ्रॉम द क्लोथिंग टू गो इन द फुटवेयर सेशंस। अच्छा, तो आपका जो ब्रांड है वो फुटवेयर और क्लोथिंग दोनों को कैटर करता है, एक्चुअली विद द टेस्ट ऑफ बेसिक राजस्थानी या विद द टेस्ट ट्रेडिशन। ऑफ दैट राजस्थानी। इट लाइक अगर आप फुटवेयर पहन रहे हैं एंड उसमें अगर आप थोड़ा मॉडर्निटी भी ले रहे हो, तो मॉडर्निटी के साथ साथ आपका उसमें कहीं ना कहीं या तो एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट्स, आपका राजस्थानी टच आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ये स्पेसिफिक फीचर है आपका ब्रांड शनाया का। या अच्छा, इसका नाम फिर शनाया रखने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से? शनाया अपने में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। अगर मैं शनाया की मीनिंग की बात करूँ तो इट्स लाइक न्यू बिगनिंग, और यू कैन से कि जो सूरज की पहली किरण होती है, दैट इज़ ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द शनाया। तो ये ऑलरेडी अपने आप में इतना डिफाइन कर रहा है इस वर्ड को।
एंड एक और मेरा प्रायर पॉइंट ये था कि लाइक माई डॉटर्स नेम इज़ ऑल्सो शनाया, सो फ्रॉम दैट ऑल्सो This was something I was guessing actually. yeah yeah, so that's why I think that was the best name for my label. एज एन एंटरप्रेन्योर आपको किस तरह के चैलेंजेस मार्केट में आते हैं, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इंडियन सिनेरियोज में, इंडियन इकोनॉमी? हाँ, डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। तो अगर हम वहाँ पे अगर हम फुटवेयर्स की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, इट्स लाइक एवरीवन इज़ डूइंग इन द एम्ब्रॉयडरीज, सब एम्ब्रॉयडरीज में डिफरेंट पैटर्न्स एंड ऑल। बट मेरा कंसेप्ट ये था कि लाइक आप ऐसा पीस उसको डिज़ाइन करें जो आप इंडियन से लेकर आप वेस्टर्न भी पहन सकते हैं। लाइक अगर मैं जूती भी डिज़ाइन कर रही हूँ तो उसको आप एक वन पीस के साथ भी वेयर कर सकते हैं, आप जीन्स के साथ भी उसको वेयर कर सकते हैं, एंड इट शुड बी अ रीजनेबल। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी डिज़ाइनिंग के साथ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्लाइंट्स की रहती है कि हम उनको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करें। सो ऑल इट इज़ बीन मेड बाय क्वेश्चनिंग, पुटिंग क्वेश्चनिंग इन दैट वेदर इट इज़ हील्स और फ्लैट्स। 5 years और 10 years डाउन द लाइन आप इस ब्रांड को कहाँ देखते हैं? इट्स लाइक आई फील कि अभी वी आर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट, वी हैव द वेबसाइट एंड हम अभी पूरा इंडियन मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। एंड अभी वी आर वर्किंग कि लाइक आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो वी आर वर्किंग, बिकॉज जो हमारा कंसेप्ट है दैट विल बी गो वेरी गुड विद आउटसाइड इंडिया। सो अभी हम थोड़ा उस कॉन्टैक्ट्स पे भी वर्क कर रहे हैं सो दैट वी कैन अप्रोच दैट मार्केट ऑल्सो। अभी आपके सिर्फ वेबसाइट्स हैं, स्टोर्स अभी फिजिकल स्टोर्स अवेलेबल नहीं है? Yeah, we have a website, we have our Instagram account. Apart from that, abhi recently we have a tie-up with the Choki Dhani also. ओके, And there also we have our products. And Choki Dhani वो पूरा already culture, heritage से related बेसिकली शायद पैन इंडिया है भी वो। Yeah, तो दे हैव वो पैन इंडिया प्रेजेंस। actually. And apart from that also, like many people visit in India, they personally, if they are visiting Jaipur, they will definitely go to Choki Dhani. ऑब्वियसली। तो और वो हमारा दिल्ली वाले तो सिर्फ concept खाना भी खाने वही जाते हैं वहाँ पे। Yeah, they don't prefer much shopping actually. दिल्ली वाले तो वैसे भी चौकीदानी जाना उनका होता रहता है। बट और भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, दे आर वेरी गुड क्लाइंट्स जो वहाँ पे लाइक आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वी हैव अ 1-2 मल्टी डिज़ाइन स्टोर्स इन जयपुर, जहाँ पे भी हमारा कलेक्शन अभी वहाँ पे है स्टेबल। व्हाट अबाउट योर जर्नी एज अ फैशन मॉडल? इसका आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जर्नी कैसी रही? कुछ आपके मेमोरेबल मोमेंट्स हों जो फैशन मॉडलिंग के लिए आप हमसे शेयर करना चाहें हमारे या दर्शकों के लिए? डेफिनेटली, मतलब इट्स लाइक कि जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे थी एंड कॉलेज से जब मैं बाहर निकली तो लाइक मैनी पीपल कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि यू शुड ट्राई, मतलब इच्छा तो स्टार्टिंग से थी, बट जब लोग बोलते थे तो थोड़े मोटिवेशन और आए कि लेट्स गो, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसलिए फिर मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड लकीली फर्स्ट टाइम आई पार्टिसिपेटेड एंड देन आई वाज अ विनर एज अ फर्स्ट रनर अप एट द राजस्थान लेवल। एंड उसके बाद से आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है आपका। दैट एड्स वैल्यू टू योर पर्सनालिटी, आपके Actually, सीवी में जाता है, आपका actually. एक नया एक्सपोजर होता है, तो दैट मेक्स अ या डिफरेंस। बिकॉज आप जितना एक्सपोजर आपको मिलता है, आप जितना सोसाइटी से कनेक्ट होते हो, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, आप नए लोगों से मिलते हो, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इट्स लाइक मेरा जो ये है एक कॉन्फिडेंट बूस्टिंग ही रहा मेरे लिए प्लेटफॉर्म। एंड आई बिलीव कि मॉडलिंग वाला सीन जो पहले था, जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसको लेकर पहले था, वो अब नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इट्स लाइक देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स, हाँ, इट्स अ ग्लिटरिंग करियर फॉर Actually. नाउ। हाँ, because इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग कर रहे हैं। because after covid influencers and content creator, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। लाइक दे आर क्रिएटिंग देयर कंटेंट्स ऑल्सो, दे आर डूइंग देयर शूट्स ऑल्सो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वास्ट प्लेटफॉर्म फॉर नाउ। बट अगेन एट टाइम्स देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो टू इट। मॉडलिंग में कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे आपको, कुछ डेफिनेटली देयर आर मेनी चैलेंजेस, दे आर मतलब इट्स लाइक अप टू यू। आई बिलीव कि आप अगर किसी चीज़ पे प्रोसीड कर रहे हैं तो उसमें नेवर टेक अ शॉर्टकट्स, बिकॉज मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है कि शॉर्टकट्स लेने वाले भी बहुत हैं, देने वाले भी बहुत हैं, बट इट्स अप टू यू। बिकॉज स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ आप करोगे तो वो चीज़ आपके लिए परमानेंट रहेगी। अगर आप शॉर्टकट्स पे जाओगे दैट वुड बी द टेम्पररी पार्ट। सो आई सजेस्ट कि चैलेंजेस आप में तब आते हैं जब आप उस चीज़ को लेके आप में लाइक पेशेंस नहीं है, आप थोड़े से पैनिक हो जाते हो। बिकॉज यहाँ पे बहुत मॉडलिंग, बहुत पैजेंट स्टार्ट हो गए हैं, मतलब हर कंपटीशन इज स्टिफ, काफी लोग हैं मार्केट में, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, यंगस्टर्स आ रहे हैं एक्चुअली बट मुझे लगता है कि उनको शायद उतना एक्सपोजर नहीं है सिर्फ
डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू वो सारे लोग, ऐसा है क्या? मतलब आई थिंक कि लाइक डिजिटल मार्केट में अगर कोई फ्रेशर है तो उसका डिजिटल मार्केट में भी ऐसे नहीं है कि वो दे आर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एंड देन दे आर बिकमिंग फेमस। ऐसा नहीं है, हर चीज़ में टाइम है। इनफैक्ट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसमें आप कुछ कुछ रील्स बना दोगे, आप पोस्ट कर लोगे, बट आपके ऑडियंस को पहचानना, उनको जानना एंड उन्हें क्या पसंद है, उस चीज़ को फिगर आउट करना, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड दैट रिक्वायर्स अ पेशेंस, जो आई बिलीव कि आपके यंगस्टर्स में आई थिंक बहुत कम है। दे वांट कि हमें एंटर होना उनको है, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, शाम को एंटर किया, सुबह सक्सेसफुल हो गए। एक्चुअली तो वो थोड़ा सा इशू है आज। या खैर, आपका जो अभी तक का जो जर्नी है वो थोड़ा सा ग्लैमरस साइड ऑफ द क्वाइन है। एक आपका दूसरा स्पिरिचुअल साइड ऑफ द क्वाइन भी है। आप जो है हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यकीन करते हैं। तो ये उलट कैसे हुआ? ये सडनली एक बड़ा शिफ्ट हुआ, बिकॉज मॉडलिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, दीज आर मतलब वाइडली कंसिडर्ड एज ग्लैमरस साइड्स ऑफ द थिंग्स। सडनली स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इवन आपने एलओए लिखा, मुझे कल सर्च करना पड़ा कि एलओए क्या होता है ये। तो दो आई हैव दैट एक्सपोजर टू मेंटल हेल्थ डोमेन, बट एलओए नहीं पता था मुझे। स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, इस रास्ते में कैसे, ये रास्ता कैसे पकड़ा आपने? ऑब्वियसली कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं कुछ। डेफिनेटली ये आपके कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि लाइक जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हो ना, कि लाइक आपको लगता है कि सब जगह ब्लॉकेजेस है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। बिकॉज आई थिंक मुझे भी इस कंसेप्ट के बारे में, दिस मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे हार्डली 3 साल से ही पता चला। उससे पहले मुझे भी नहीं पता, आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर विद दिस। And yes, definitely I was in a some toxic marriages and like that, and the breakdown of marriages, and बहुत सी situations हुई है, you have to take care for the daughter and everything. So in that also I just got introduced with a book that is The Secret. Obviously हर कोई अपना starting उसी से ही करता है कि Secret से। Until then मतलब मुझे बुक्स पढ़ने का शौक भी नहीं था, एंड जब मैंने Secret पढ़ी तो उसके बाद तो आई थिंक मैंने कितनी बुक्स पढ़ ली है। And I think that is the main part कि after reading that book, I started my label. उसके बाद ही मैंने लेबल स्टार्ट किया है, उसके बाद ही मैं मॉडलिंग वाली फील्ड में आई हूँ, एंड उसके बाद इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज। अच्छा, शादी से पहले यू वर नॉट इनटू मॉडलिंग? नो 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 नो, नॉट अच्छा, स्टार्टेड आफ्टर मैरिज ओनली? यस यस यस। अच्छा, नॉट आई कैन नॉट से आफ्टर मैरिज, बट यस आफ्टर द एंडिंग ऑफ दैट मैरिज, आफ्टर द ब्रेकडाउन, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, आपने तब उधर। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग सी जर्नी है आपकी। और हीलिंग के, जैसे आपको हीलिंग का आपने रास्ता लिया, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता लिया, उससे आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आए? आपने कैसे अपने आप को थोड़ा चेंज, थोड़ा इम्प्रोवाइज, थोड़ा डिफरेंट बंदा एज अ पर्सन आपने महसूस किया? सी, अगर हम हीलिंग की बात करें तो हीलिंग इज़ अ वेरी वास्ट एंड वेरी डीप कॉन्सेप्ट। हीलिंग इज समथिंग लाइक कि आप अपने आउटर सेल्फ से ज़्यादा आप कितना डीपली अपने इनर सेल्फ को आप उसको फील कर सकते हो। एंड द अनदर पार्ट ऑफ इट इज़ मेडिटेशन। मतलब आज के टाइम पे इट्स लाइक लोगों के पास रील्स स्क्रॉल करने का टाइम है, सब चीज़ों के लिए टाइम है, 24 आवर्स टाइम है, बट द पीपल आर नॉट मेडिटेटिंग। जो कि हार्डली अगर आप 5 मिनट्स मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स नाइट में भी करेंगे ना, इट्स मोर देन इनफ एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। मेडिटेशन इज़ लाइक कि अगर आप आंख बंद करके अगर आप डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी कर रहे हो तो भी इट्स वेरी गुड। एंड जब आप ये चीज़ करते हो ना, तो ये आपके मोटिवेशन को बहुत इंथुजियास्ट करता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस लेवल वो बहुत रेज करता दूसरा है। हीलिंग में क्या है, हीलिंग इज अ मेसी प्रोसेस। ये हमेशा लीनियर सीधे नहीं जाता, ये अप्स एंड डाउन। सडनली यू फील लाइक यू आर हील्ड एंड वन फाइन इवनिंग आपको लगता नहीं यार जिंदगी में सब गलत हो रहा है। दैट्स नीड अ कंसिस्टेंसी। दैट इज अ प्रोसेस, बट अगेन इट्स नॉट मूविंग डायरेक्टली। तो उसमें कई बार शायद मुझे लगता है लोग गिव अप कर देते हैं। हीलिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड यू आर हील्ड वन आफ्टर 2 years, वन फाइन इवनिंग यू आर हील्ड। Definitely. So it's like because But I read this. मतलब I think it's a life going process. मतलब हम Exactly. ये भी नहीं बोल सकते it's like if I'm practicing it from 1-2 years, but as you know it's a human nature. आप 24 hours positive नहीं रह सकते हो। Some point से आता है कि आप negative हो जाते हो। But the thing is that कि आप में इतनी mental stability आ जाती है कि आप उस negativity को within a 5 minutes आप उसको positivity में convert कर सकते हो। दूसरा जख्म खत्म हो जाता है, निशान रह जाते हैं थोड़े से, तो scars are always there and that makes things happen. Actually. What is law of attraction? Law of And attraction. how are you connected to it? Means it was an interesting concept to me as well. Okay, so like if I talk about the law of attraction is like what you think you will perfectly have that copy in your life. That is what a law of attraction is. That Means second phase of manifestation. yeah, matlab it's like what you are thinking,
whether you are be thinking negative, but personally I experienced it. मतलब at a particular time, if I'm thinking something positive, I'm happy. The things will move very happily, very nicely. And another point of time, if I'm thinking negative, तो वो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर मैंने कोई चीज़ नेगेटिव सोची है तो negative साथ हो के गई। साथ नेगेटिव हुआ भी है. आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस. मतलब आई मैनिफेस्टेड मैनी थिंग्स. मतलब मैंने वो जर्नल्स भी करी है, मैंने राइटिंग मेथड्स भी करा है, मैंने बहुत सारे मेथड्स करे हैं. बट अगर मैं अपना माइंड को एक पॉजिटिव और एक हैप्पी माइंड से अगर मैं जर्नल करती हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें भी हुई है कि मैंने कुछ चीज़ राइट करी है एंड आफ्टर एन आवर वो सेम चीज़ मेरे साथ हुई है. तो एक्चुअली दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मींस यू नीड टू कीप थिंकिंग पॉजिटिव, कीप द वाइब्स पॉजिटिव. एक्चुअली इस टॉपिक पे और पढ़ना चाहूंगा बिकॉज मेरे को कल तक पता नहीं था, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था इसका. बट it's like it works like a magic. Like अगर आप उसको अच्छे वे में लेके जा रहे हो, उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हो, तो it's actually works like a magic. whatever the scenario is, you are being positive and optimistic about things and things go that way. अगर हम चीजों को Obviously, the पॉजिटिवली way लेते हैं you- पॉजिटिवली हो जाता है. शायद आप ये कहना चाहते हैं. Actually it's the thing कि उसमें आपकी फीलिंग ज़रूरी है. Like अगर मैं बोलूँ कि लाइक आई एम अ रिच, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, बट अगर मेरे अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है, मैंने सिर्फ बोलने के लिए उसको बोल दिया, तो देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू. शाहरुख खान ने कहा कोई चीज सारी कायनात डायलॉग है. एक्चुअली तो उस सारी चीज़ का संसद से मतलब भी चाहो तो मुझे सारी कायनात जो है करेक्टली आपको- तो वो चीज़ मुझे अब समझ में आई है कि एक्चुअली इट वर्क्स. हमें तो पहले ऐसा वो होता सिर्फ है। फिल्मी डायलॉग्स लगते थे बट नहीं ये होता है एक्चुअली. एक पर्सनल सवाल, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तब आप क्या करते हैं लाइफ में? कई बार क्या होता है, थिंग्स डोंट गो आवर वे. चीजें Yeah. मैंने कुछ सोचा, कुछ हो गया, हम अच्छा सोच के जाते हैं, रायता फैल जाता है. तो उन सिनेरियोज में अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं, चीजों को कैसे, बिकॉज यू हैव हैड दोस टफ पैचेस इन लाइफ, यू हैव हैड Yeah. टफ टाइम्स. So how you handle all those things when it comes today, ba- when you are more improvised spiritually, means आप थोड़ा सा spiritually improvised हैं, आप healing के बारे में जानते हैं, आप law of attraction के बारे में बात करते हैं, meditation, manifestation की बात करते हैं, तो फिर आपको जब problems आती हैं तो कैसे handle करते हैं? ये सवाल शायद मेरे काफ़ी सारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे. तो कैसे आप इसको हैंडल करते हैं फिर? सो लाइक बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आई जस्ट लव इट कि अगर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो बिकॉज ये पहले अगर हम 80% या 90% लोगों की बात करें, सब लोग यही बोलते हैं यार मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं हो रही, इट्स नॉट गोइंग. वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं भी होती थी, बट अब मेरे लिए चीज़ नहीं होती ना. मतलब लाइक आई एम भक्त ऑफ महादेव, एंड अगर मेरे वेरी गुड. एंड अगर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं होती है ना, आई एम टू हैप्पी. अब आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट स्माइल एंड आई जस्ट प्रे टू हिम कि थैंक यू कि मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं हुई है, बिकॉज मुझे पता है कि अब जो नेक्स्ट होगा वो ना आपके हिसाब से होगा, वो अच्छा वो होगा. बहुत अच्छा होगा, और वो महादेव की कृपा से होगा, और वो बहुत ही अच्छा होगा. जो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, जो मेरे हिसाब से होता वो मेरी समझ से अच्छा होता. हाँ. अब जो मेरे हिसाब से नहीं, वो आपकी समझ से अच्छा, और आपकी समझ मेरी समझ और से वो अच्छी है. डबल होकर बहुत अच्छा होता. तो अब वो चीज़ मैं उसको क्रेडिट लेती हूँ कि ठीक है यार नहीं हुआ तो इट्स गुड कि नहीं हुआ. एंड अगर कोई चीज़ हो जाती हो, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते हो वो चीज़ हो जाती है, तो उसमें भी आई टेक इट एज अ पॉजिटिव साइड ओनली कि अगर इसमें हुआ है, मे बी अभी इसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में इसमें अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली कुछ इसमें अच्छा होगा ही होगा. एंड द इम्पोर्टेंट साइड इज इट इज इजियर सेड देन डन. कहना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है. It's आप उसको very प्रैक्टिस, हाँ, difficult. बिकॉज Actually मेरे को difficult. सुन के अच्छा लगा, बट मुझे करना हो तो शायद मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होगी. हाँ. मतलब ऑब्वियसली कोई मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट नहीं कर पाएगा. तो ये सब चीज़ें आपकी इन्हीं चीज़ों से आती है कि जब आप एक मेडिटेशन करते हैं, आप जब अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना लेते हैं ना, तो आप हर एक नेगेटिव चीज़ में से भी पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल कर ही उसको लाइफ गो थ्रू करते हैं. से आपको लाइफ तो निकालनी है, आपको पर्टिकुलर फेस तो निकालना है. सो इट्स अप टू यू कि आप उसको परेशान होकर निकालें या उसको पॉजिटिव लोके एक स्माइल करके उसको निकालें. तो ऑब्वियसली आज सुनने में लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे परेशानी चल रही है और हाउ कैन अ पर्सन स्माइल, बट दिस आल्सो this is नीड्स a अ practice. प्रैक्टिस. we दिस practice, नीड्स हाँ. अ प्रैक्टिस एक्चुअली. दिस वाज इंटरेस्टिंग. Yeah. आप अपने लेबल शनाया ब्रांड से सोसाइटी में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? सोसाइटी को क्या डिफरेंट, अपने ब्रांड के थ्रू सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? सोसाइटी को क्या डिफरेंट देखते हैं? वो कंट्रीब्यूशन जो आपका ब्रांड कंट्री को देता है, सोसाइटी को देता है, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा आपसे. सो बेसिकली मेरे स्टार्टिंग से एक विजन रहा है कि मतलब मैंने रूरल एरियाज़ में भी विमेंस को देखा है काफ़ी, लाइक दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे वांट टू वर्क एंड दे एक्चुअली वांट टू वर्क. उनके पास नॉलेज भी बहुत होती है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो वर्क कर सके. तो हमेशा से मैंने चाहा था कि लाइक अगर मेरा कोई ब्रांड होता है या मेरा लेबल होता है, एंड इफ़ आई एम बिल्डिंग अप माई टीम, तो मेरी टीम वो विमेन होंगी कि मैं उनको सिखाऊं, बिकॉज उनको कारीगरी भी आती है, उनको सिलाई भी आती है, उनको सब चीज़ आता है, बट द थिंग इज़ दैट उनको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है.
सो व्हाट आई बिलीव कि मेरी टीम एक वो विमेन वाली टीम हो जो मेरे काम में मेरी हेल्प रहे, मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे, एंड उनसे उनको भी सीखने को मिले, एंड ऑब्वियसली दे विल बी अर्निंग, एंड जब आप अर्न करने लग जाते हो ना तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। एक्चुअली आप फ्यूचर में कौन से नए नए प्रोजेक्ट्स सोच रहे हैं? आपका मतलब फ्यूचर में किन नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, बोथ लेबल शनाया वाले डोमेन में और स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग वाले डोमेन में? ओके, सो अगर जैसे मैं अपनी ब्रांड की बात करूँ तो जैसे एक पॉइंट मैंने अभी बताया कि आई जस्ट वांट टू सपोर्ट द वुमेन एंड हेल्प देम टू वर्क विथ मी। अनदर पार्ट फ्रॉम दिस, अगर स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें, दैट इज़ एक्चुअली द मेन थिंग जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इट्स लाइक पीपल आर वेरी डिप्रेसिंग, एंड नॉट द पीपल, मतलब हम बड़े एज की भी बात नहीं करेंगे, अगर हम छोटे देखें, बच्चों को देखें, मतलब इट्स लाइक समटाइम्स अगर मैं अपनी डॉटर की बात करूँ, ऑब्वियसली बच्चों में एग्रेशन होता है, वो नहीं समझते हैं, एंड इफ़ आई फील अगर मैं भी वो चीज़ नहीं समझती तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाती। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज के टाइम पे होता है पेशेंस, जो नो बडी इज़ हैविंग, नॉट इवन द चाइल्ड, बट बड़े की भी बात करें तो पेशेंस नहीं है। तो आप, मेरा यही रहता है कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू टॉक टू मी एंड एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट विथ मी फॉर दिस, तो आप उनको गाइड करो, मतलब आप उनको गाइड कर सकते हो, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, और वो इंसान हो सकता है पर्टिकुलर टाइम में भी, एक दिन 1 घंटा वो मोटिवेट भी होगा, बट एटलीस्ट सामने वाले का माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे अंदर से मोटिवेट होना है, मुझे अंदर से पॉजिटिविटी फील करनी है, वो तभी अपने अंदर चेंजेस ला सकता है। That means being a mother is a massive contribution to your success. Actually, that's the main thing. So we are heading towards the closer of the interview. आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या रही इस पूरी जर्नी में? आपका जो अप्स एंड डाउन्स रहे, सक्सेस रहा, फेलियर रहा, you started at early age, now you are rich and successful. So what was the basic learning you had in your life? So one lesson which you wanted to give to our audience. Yeah, so I just wanted to say to the audience, it's like don't do shortcuts, have patience. वो कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कि एक दिन में चीज़ें चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक आप में वो जुनून होगा ना कि नहीं मुझे करना है, तो वो चीज़ एक दिन ज़रूर चेंज होगी। सो इट्स लाइक कि जस्ट फॉरगेट द पास्ट, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट एंड हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द फ्यूचर। जो आपकी मर्जी से हो तो अच्छा, ना मर्जी से हो तो और भी अच्छा। और पॉजिटिव सोचते रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, और चीजें जिंदगी में अपने आप में पॉजिटिव हो जाएंगी। एक्चुअली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए लोगों को, एंड आई थिंक अगर आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं तो वो आप ये मैनिफेस्ट मत, स्टार्टिंग में आप वो मत कर लो कि आई वांट टू बी रिच, या मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये चाहिए। फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, खुद को हील करो, या आई वॉन्ट टू हैप्पी। आप 10 तरीके की प्रैक्टिस मत करो, आप उठ के सिर्फ इतना सा बोल दो कि आई एम अ वेरी हैप्पी एंड अ पीसफुल सोल, और आप ये मन से बोलो। ये बोलने में आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लगता, 30 सेकंड भी नहीं लगा, और उससे पहले आप इसको फील करो मन से, उससे पहले 5 मिनट्स मेडिटेशन करो टू मेंटेन दैट फोकस। मुझे लगता है मुझे ये चीजें अपने लिए भी करनी है लाइफ में। मैं भी ये लेसन लेके जा रहा हूँ आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो आप फोकस करोगे और ऑटोमेटिकली आप वो अफर्मेशन अच्छे से बोल पाओगे, एंड आप सोने से पहले उस चीज़ को बोलो। वो कहते हैं कि अगर आप सोने से पहले अच्छी बातें सोच के सोते हो तो आप उठते भी उसी माइंडसेट से। ऐसा क्या? बिल्कुल। और अगर आपने नेगेटिव सोचा कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आप खुद उठोगे ना तो आपको एक हेडेक ही फील होगा। वो आप ये ट्राई करके देख। आपसे बात करके मुझे लगता है मुझे खुद ही पर्सनल लाइफ में 150-200 चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। थैंक यू मैम, इट वाज इंडीड अ डिलाइट हैविंग यू हियर। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।